दर्शकों, टॉक नाउ शो में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच विनोद सिंह जी हैं, जो अपनी पूरी उम्र जिन्होंने तबले को समर्पित किया और तबला इन्होंने काफ़ी समय अपने गुरु से सीखा, जो बनारस घराने के थे। और जो आज मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी जगह अजय अवस्थी जी हमेशा इंटरव्यू लेते थे, लेकिन आज मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि एक इंटरव्यू इनका कर सकूं। तो विनोद जी, आप कब से तबला बजा रहे हैं? कितनी उम्र से तबला बजा रहे हैं? ये करीब 25 साल तो हो ही गए। 25 साल हो गए जी। आपको तबला बजाते। तो छत्तीसगढ़ में आए आपको कितने साल हो गए? छत्तीसगढ़ में करीब 20 साल से मेरा संबंध रहा है। जी मैं छत्तीसगढ़ में आया था तबला सीखने ही। जी तो हमारे गुरु पूजनीय पंडित संपतलाल जी से मैं तबला सीखा हूँ। जी 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 और ज़्यादा समय तक नहीं सीख पाया, लेकिन जो भी सीखा उनसे, जी जी तो उन्हीं की बहादौलत कि मैं इसको समझ पाया हूँ थोड़ा बहुत। जी 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 जी। संपत लाल जी काफ़ी पुराने यहाँ छत्तीसगढ़ के बहुत उच्च कोटि के कलाकार थे। उनके कई शिष्य हैं यहाँ, उनका बेटा भी यहाँ है रायपुर में। तो आप बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ी तबला भी आपने बजाया है यहाँ की एक गायिका के साथ। उसके बारे में आप कुछ बताना हाँ चाहेंगे? जी, छत्तीसगढ़ी तबला, जब मैं छत्तीसगढ़ी गीत सुनता था मैं, जी तो ऐसा लगता था कि कौन सा संगीत है ये। जी और ऐसा एक मधुसूदन बाबा जी करके थे, पंडवानी गाते थे वो। जी तो रायपुर में मुलाकात हुई थी मेरी उनसे। जी और वो छत्तीसगढ़ के एक गीतों में एक नाचा करके जी होता है जी नाचा। जी उसमें जो लंगड़ी बजती है, वो लंगड़ी कैसे बजती है करके मैं वो लंगड़ी के पीछे पागल हो गया। उनके साथ घूमते रहा मैं कुछ दिन तक। तो ऐसे करते करते राजनांदगांव चले गए। वहाँ पे यहाँ की जो गायिका है श्रीमती कविता वासनिक जी, उनसे मुलाकात हुई। जब उनके गाने सुना तो मैं इतना प्रभावित हुआ कि वो मुझे ऐसा लगा कि सीखना चाहिए। जी तो छत्तीसगढ़ी मैं तबला सीखा उनसे। जी तो एक हमारे मधुसूदन बाबा जी थे, मधुसूदन मानिकपुरी, उनसे मैं छत्तीसगढ़ी तबला सीखा। जी और श्रीमती कविता वासनिक जी, इनके साथ करीब 4-5 साल में कंटिन्यू उनके प्रोग्राम में गया मैं। जी जी जी। तो ये छत्तीसगढ़ी तबला के आप कुछ सुनाइए कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ी तबला और हिंदुस्तानी जो तबला पद्धति है, जी। दोनों में क्या फ़र्क है, और छत्तीसगढ़ी लोकगीत में क्या किस प्रकार से तबला का उपयोग होता है, जी। वो ज़रा आप बजा के सुनाइए ज़रा जी। उसको। तो शास्त्रीय संगीत में जो ताल है वो तो बेसिकली है। जी वो तो कोई भी अगर ताल अपन लेते, कोई भी दादरा केरवा, क्योंकि ये प्रचलित ताल है। दादरा केरवा सारी दुनिया में चलते हैं, सारे वर्ल्ड में फेमस है। वही पाश्चात्य देशों में बीट के हिसाब से चलता है, 6 बीट 8 बीट्स। यहाँ केरवा दादरा के नाम से प्रचलित है। तो ये आदि ताल है, ये मतलब पहले से शुरू से आ रही है। जी 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 तो मैं पहले शास्त्रीय बताऊंगा उसका, जी शास्त्रीय ढंग से कैसा बजता है। और वो वही ताल जब किसी फोक में जाता है, लोक संगीत में जाता है, तो कैसे बजेगा। जी जी मैं काफ़ी मराठी जो मराठी नाटक होती है महाराष्ट्र में, वहाँ भी बहुत बजा चुका हूँ मैं। जी 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 तो तो आप मैं चाहते हैं कि वो सारे प्रकार अलग अलग तरीके से जी आप दर्शकों को बताएं, जी जी। जिससे दर्शकों को पता चले। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे केहरवा ताल है। जी अब ये शास्त्रीय संगीत में इसका जो बोल बजते हैं, जी तो वो धागे नाती नाके धीना, धागे नाती नाके धीना। ये जब ठेके के बोल बजेंगे तो केवल शुद्ध बोल है ये। जी मगर इसी ताल को अगर दूसरी भाषाओं में बजाया जाए जी या दूसरे लोक संगीत के साथ बजाया जाए, तो उसका ताल वही रहता है, जी ताली खाली वही रहती है, मात्राएं वही रहेंगी, लेकिन बजाने का तरीका अलग हो जाएगा अलग हो उसका। जाएगा। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ बजाने की। जी जैसे शास्त्रीय ढंग से बजेगा, धागे नाती नाके धीना, धागे नाती नाके धीना। अब
इसको अगर फिल्मी में बजाते अपन तो वो अलग अंदाज में बजेगा। अब ये एक प्रकार होगा। अब केरवा के बोल तो ये धागे नाती नक दीना, अगर वो शुद्ध रूप से बजाया जाएगा तो उतना आनंद नहीं आएगा, इसलिए उसके ठेके बदल जाते हैं। अब जैसे छत्तीसगढ़ी की बात कर रहा हूँ मैं, अब जैसे केरवा ताल में जैसे लंगड़ी ले लेते हैं, जैसे वो एक गाते हैं आहो मन भज गणपति गणराज। अब इसके बीट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब केरवा के बीट धागे नाती नाक दीना धा। अब इसको देखो कैसे वो चेंज हो गया छत्तीसगढ़ी में। 1 2 3 4 5 6 7 आहो मन भज गणपति गणराज। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो चीजें हमें छत्तीसगढ़ के हमारे गुरुजी पूजनीय मधुसूदन जी महाराज, मधुसूदन जी मानिकपुरी, इन्होंने मेरे को सिखाए। मुझे नहीं आते था तो नाच नाच के सिखाए। और ऐसा एक बार हुआ कि वो त्रस्त हो गए बताते बताते, तो मेरे कमरे में बंद कर दिए। और वो माता जी को बोले जा बाहर जा, खुद घुंघरू बांधे पैर में और नाचने लगे। और इतने नाचते नाचते परेशान हो गए कि पसीना पसीना हो गया, नहीं आ रहा है मुझे। तो गुस्से में आके मेरे को बहुत बड़ा पत्थर उठाया बोलते, और छत्तीसगढ़ी में मुझे गाली गाली देने, मारू साले। अब ऐसे पत्थर उठाए तो जैसे पत्थर उठाए वैसे हाथ से निकल गया। उस दिन से मुझे छत्तीसगढ़ी तबला आ गया। तो मैं बता रहा था कि फर्क लोक संगीत में और शास्त्रीय संगीत में। तो शास्त्रीय संगीत एक बेस है, बाकी उसके जितने प्रकार बजते हैं, अब जैसे कीर्तनों में बजता है गुरुबानी कीर्तन में, अब यही ठेका का उसका अंदाज बदल जाएगा। ये बज रहा है 8 बीट बज रहा है, वो भी 8 बीट बजा जो छत्तीसगढ़ी बजा है। और जैसे महाराष्ट्र में लावनी बजती है, वो भी 8 बीट बजेगी केरवा में, लेकिन उसका अंदाज बदल जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लावनी बजा के दिखा रहा महाराष्ट्र। हालांकि ताल एक ही है, प्रकार अनेक है। अब इतने सारे हमारे भारत देश में वैरायटी है जी कि सोच नहीं सकता आदमी, इतना बड़ा क्षेत्र है संगीत का। तो चलो जिसको जो जो हासिल है वो अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। जी 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 बहुत ही अच्छा आपने जानकारी दी तबले के बारे में विनोद जी। तो इस तरह से हर हफ्ते आपसे एक अलग अलग प्रकार, अलग अलग तालों के बारे में आपसे दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे। जो तबला सीखने वाले जो बच्चे हैं उनको इससे मदद मिलेगी। तो आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।